Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New Saint Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda, Agra. Students, myself Dinesh Srivastav, and today I am going to teach you the second chapter from the book Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Thief's Story. Students, I will teach you today the first part of this chapter. So, students, let's start this chapter. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नरेटर है वो कहता है कि आई वॉज स्टिल ए थीफ, मैं अभी भी एक चोर ही था। और व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला, एंड दो ओनली 15, और यद्यपि मैं मात्र 15 ईयर्स का था, 15 साल का था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब मैं एक बहुत ही अनुभवी और फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब बहुत ही सक्सेसफुली जो चोरी करने वाली जो मेरी आदत थी उसको मैंने काफ़ी सक्सेसफुली चोरी की थी, बहुत सारी अपने हाथ को बड़ी सफलतापूर्वक आजमाया था चोरियों को करने में। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, यानी जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का या पहलवानी का हम कह सकते हैं। ही वॉज अबाउट 25, वह लगभग 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा और थोड़ा पतला दुबला सा व्यक्ति। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो बहुत ही साधारण सा दिखने वाले व्यक्ति था, यानी हर काम आराम से करता हो। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और इतने दयालु और इतना सिंपल सीधा दिखने वाला कि मेरे पर्पज के लिए वो काफ़ी सही था। मतलब मैं दूसरों को चीट करता था, उनकी चीज़ों को चुराता था, उनको धोखा देकर, तो उस हिसाब से वो बहुत ही सीधा साधा था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, और मेरा जो लक था वो और ज़्यादा लेट होने वाला नहीं था। कहने का मतलब है कि जो मेरा भाग्य था वो मेरे फेवर में था। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा कि मैं निश्चित ही इस आदमी के जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो आत्मविश्वास है, मैं उसके विश्वास को मैं आसानी से जीत पाऊँगा, यानी उसे अपने विश्वास में ले लूँगा। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। तो मैंने उसका विश्वास जीतने के लिए, उसकी फ्लैटरी करने के लिए मैं उसके पास गया, और मैंने उससे कहा कि आप थोड़ी सी, मतलब आप तो कुछ रेसलर दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ पहलवान जैसे दिखाई पड़ते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत चापलूसी मित्र बनाने में मदद करती है। तो मैंने उसकी जाकर के चापलूसी की, बट उसका जो रिप्लाई था वो बिल्कुल डिफरेंट था। उसने क्या कहा? सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने कहा हाँ तुम भी लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, और उसके इस आंसर ने मुझे एक पल के लिए थोड़ा सा परेशान किया, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, उस समय तो मैं बिल्कुल पतला दुबला था, रेसलर तो हो ही नहीं सकता था। वेल आई शेड मोडेस्टली, फिर भी मैंने बड़ी विनम्रता से उससे कहा आई डू रेसल अ बिट, हाँ मैं कभी कभी थोड़ी बहुत रेसल कर लेता हूँ, पहलवानी कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तो उसने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। हरी सिंह, आई लाइड, और मैंने झूठ बोल करके कह दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, और ये मेरा जो नया नाम रखने की जो मेरी प्रोसेस थी वो मुझे पुलिस से दूर रखती थी। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जो मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स थे, यानी मेरे जो पुराने जिनके यहाँ मैं काम करता था, या मैंने जिनको चोरी से धोखे से चोरी की थी जिनके यहाँ, है ना, उन लोगों से वो मुझे दूर रखता था। आफ्टर दिस, इसके बाद आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, यानी इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, अनिल ने मुझसे जो वेल ऑयल्ड रेसलर थे, यानी कि अच्छे से तेल मालिश किए हुए जो पहलवान थे, उन सब के बारे में बात की। हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, जो कि गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग माने एक दूसरे को उठा रहे थे और एक दूसरे को आपस में फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास हालांकि ज़्यादा कुछ तो नहीं था कहने के लिए, और इसलिए फिर मैंने उससे बात नहीं की। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी धीरे धीरे उसका
पीछा करता रहा। हेलो अगेन ही सेड, तो उसने मुझसे फिर कहा कि हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उसको अपनी सबसे प्यारी सबसे अच्छी वाली स्माइल दे करके उसको और देखा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और आई सेड, मैंने कहा उससे कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। तो उसने भी मुझसे कहा, वो मुझसे थोड़ा ज़्यादा चतुर दिख रहा था, मैंने जैसा सोचा था वो वैसा नहीं था। उसने कहा लेकिन मैं तो तुम्हें पे नहीं कर सकता। तो उसने सोचा कि मैंने इस तरह से उसके घर पे पहुंच जाऊंगा, उसके यहाँ से चोरी कर लूँगा, मैं उसे कह देता हूँ कि मैं जो है काम करना चाहता हूँ। लेकिन उसने तो उससे यही कह दिया कि मेरे पास तो तुम्हारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं तुम्हें पे ही नहीं कर सकता। आइए स्टूडेंट्स, अब इसका नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने कुछ मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, और शायद मुझे लगा कि मैंने अपने उस आदमी को मिसजज किया है, यानी मैंने थोड़ा उसके बारे में गलत निर्णय ले लिया है। मैंने सोचा था कि वो तो बहुत ही सीधा सिंपल सा है, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा, जब उसने मुझसे कहा कि भाई मैं आपको पे नहीं कर सकता, तो मैंने उससे कहा कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो उसने भी बड़ी चतुराई से मुझे उत्तर दिया, या मुझसे पूछा कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो। तो फिर मैं भी एकदम घबरा गया, तो मैंने कहा आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, और मैंने फिर से झूठ बोल दिया। मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता था, लेकिन मैंने कह दिया आई कैन कुक, हाँ मैं पका सकता हूँ। तो उसने कहा इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो तो फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें खाना खाने के लिए दे दूँ। उसके बाद ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, उसके बाद वह मुझे अपने रूम में ले गया, जो कहाँ पर था, एक जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था उसका कमरा। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा, मुझे बताया कि आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ, या बालकनी में सोने के लिए मुझसे कहा। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, लेकिन जो भोजन उस रात मैंने पकाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो निश्चित रूप से काफ़ी भयानक, या कहें कि बहुत ही बुरा रहा होगा। बिकॉज अनिल गैव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो मेरे द्वारा बनाए हुए भोजन को एक आवारा कुत्ते को, गली में घूमने वाले स्ट्रे डॉग्स को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, यानी आज तो सो जाऊँ लेकिन उसके बाद में मैं ये काम छोड़ दूँ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं फिर भी वहीं पर टिका रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपने जो सबसे अपीलिंग, सबसे अच्छी जो मेरा हंसने का जो तरीका था, मैं उससे मुस्कुराता हुआ, मतलब उसने उससे मना किया कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन वो गया नहीं, बल्कि वहीं टिक गया और मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और मेरे इस बिहेवियर को देख करके जो अनिल है वो अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा। एंड सेड नेवर माइंड, और मुझसे कहा नेवर माइंड, बुरा मत मानो। ही वुड टीच मी टू कुक, फिर उसने मुझसे कहा कि वो मुझे भोजन बनाना, खाना बनाना या पकाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझको मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, और उसने मुझसे कहा कि वह जल्दी ही मुझे पूरा सेंटेंस लिखना सिखा देगा, एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखा देगा। मतलब वो शायद पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखा दूँगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसके प्रति काफ़ी ग्रेटफुल तक, उसके प्रति काफ़ी आभारी था, कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं जानता था कि मैं एक बार एक एजुकेटेड मैन की तरह से लिखना सीख जाऊं, यानी एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव,
तो जो कुछ भी मैं प्राप्त करना चाहता हूँ या जो कुछ भी मैं अचीव करना चाहता हूँ उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। यानी यहाँ पर ये कहा गया कि एक एजुकेटेड पर्सन होता है तो वो अपनी लाइफ में जो भी चाहे वो अचीव कर सकता है, बिकॉज ही इज़ एजुकेटेड मैन, ही हैज़ द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ। सो इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, यानी अनिल के लिए काम करना बड़ा ही प्लीजेंट, बड़ा ही सुखद अनुभव था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह के समय अनिल के लिए चाय बनाई। एंड देन वो टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और फिर मैंने अपना काम जो डेज सप्लाईज थी यानी जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जो वस्तुएं थी उनको खरीदने के लिए मैं वहाँ से चल दिया। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और यूजुअली सामान्यतः मैं रोज़ क्या करता था, ₹1 का डेली एक प्रॉफिट करता था, यानी अपना फ़ायदा करता था। जो भी सामान लेने जाता था किसी न किसी तरह से ₹1 अपने लिए बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, और मैं सोचता हूँ कि उसे पता था, अनिल को ये बात पता थी कि मैं थोड़ा बहुत धन बचा लेता हूँ, थोड़े बहुत पैसे बचा लेता हूँ दिस वे, इस तरीके से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा लगता था कि उसने कभी इसका बुरा नहीं माना। उसे पता था, वो जानता था कि मैं ऐसे पैसे बचा लेता हूँ, लेकिन फिर भी उसने कभी मेरी इस बात का बुरा नहीं माना। तो आइए स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पेज शुरू करते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब वो यहाँ पर अनिल के बारे में बताता है कि अनिल पैसे कैसे कमाता था, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कभी कमाता था, कभी बैठ जाता था, मतलब रेगुलर उसकी इनकम नहीं होती थी। किसी दिन उसको जॉब मिला तो उसने कमाया, किसी दिन कभी नहीं मिला तो नहीं कमाया। ही वुड बोरो 1 वीक, यानी किसी वीक तो वो बोरो करता था, उधार लेता था। लैंड द नेक्स्ट वीक, अगले ही वीक वो लैंड करने लगता था, यानी किसी को उधार देने लगता था। तो मतलब कोई रेगुलर उसका वो नहीं था कि इनकम मिलेगी उसको। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वह हमेशा चिंतित रहता था अपने नेक्स्ट चेक के लिए कि उसका जो चेक है नेक्स्ट चेक वो कब उससे मिलेगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वो चेक उसके पास आ जाता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो वह बाहर जाता और सेलिब्रेट करता क्योंकि उसके पास पैसे आ जाते थे। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो शायद किसी मैगजीन्स वगैरह होती हैं उनके लिए लिखता है। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, और ये बड़ा ही विचित्र तरीका था अपनी रोजी रोटी कमाने का, और कोई काम नहीं था, सिर्फ मैगजीन के लिए लिख कर के ही वो पैसे कमाता था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, यानी एक शाम को वो एक कुछ नोट्स के छोटे से एक बंडल को साथ में लेकर के आया, यानी कुछ पेपर्स वगैरह थे। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और उसने आते हुए कि कहा कि उसने अभी अभी एक पब्लिशर को, यानी प्रकाशनकर्ता को जो बुक वगैरह पब्लिश करते हैं उनको एक बुक सोल्ड की है। एट नाइट आई शो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात के समय मैंने उसको देखा कि उसने कुछ पैसे थे उसके पास में, धन था, वो उसने अपनी मैट्रेस यानी कि अपने गद्दे के नीचे टक माने धीरे से खिसका कर छिपा दिए थे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, और मुझे अनिल के साथ काम करते हुए, अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और जो शॉपिंग में मैं उसके साथ जो चीटिंग करता था, जो उसको धोखा देता था, रोज़ ₹1 कम से कम बचा लेता था, उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने मेरा जो लाइन ऑफ वर्क था, यानी मेरा लाइन ऑफ वर्क क्या था, चोरी करने का, है ना। तो ये जो ₹1 जो डेली बचाता था, उसके अलावा मैंने अपने जो मेरा जो काम था उसका मैंने बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया था, यानी मैंने अभी तक कोई और चीज़ की चोरी उसके घर में नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, हालांकि मेरे पास ये करने की लगभग हर अपॉर्चुनिटी रहती थी, मेरे पास अवसर था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द लॉकर टू द डोर, अनिल ने मुझे जो डोर की जो की है वो दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं उसके कमरे में जब भी मेरी मर्जी हो मैं आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और मैं
अपने जीवन में मिले हुए अभी तक के सभी व्यक्तियों में मानता हूँ कि वह सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसी कारण उसको लूटना या उसके घर में चोरी करना मेरे लिए मुझे बड़ा ही डिफ़िकल्ट महसूस हो रहा था। क्योंकि जो व्यक्ति हमें जो आपकी मदद कर रहा हो, आपने जिसने आपको इतनी छूट दे रखी हो, वो आपके घर आ जा सकता है, आप उसके घर में एक नौकर जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन वो नौकर जैसा नहीं मान के चल रहा है, तो हम उसको लूट नहीं सकते। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची व्यक्ति को रॉब करना, एक लालची व्यक्ति को लूटना थोड़ा आसान होता है, because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man। वो कहता है कि एक ग्रीडी व्यक्ति को लूटना आसान होता है क्योंकि he can afford to be robbed, क्योंकि वो खुद ही लूटने के लिए एक तरह से तैयार सा होता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस माने लापरवाह व्यक्ति को लूटना थोड़ा सा कठिन होता है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्योंकि कई बार तो वो ये नोटिस भी नहीं करता है कि उसको लूट लिया गया है। एंड दैट मेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इससे क्या होता है, जो चोरी करने का जो मज़ा होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यानी चोरी करने में मज़ा नहीं आता। जो उस काम में करो उसमें थोड़ा एडवेंचर ना हो तो वो थोड़ा सा मज़ेदार नहीं रहता है। तो इस तरीके से उसने कहा कि उसे लूटने में थोड़ा सा मुझको अच्छा नहीं लग रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, यानी अब वो समय था कि मैंने कुछ रियल वर्क किया। एक वास्तव में जो मैं काम करता था वो मैंने किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने मन में कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, यानी मेरी प्रैक्टिस छूट चुकी है। यानी मैं जो चोरी करता था, लगातार अनिल के साथ रहने से काफ़ी टाइम से चोरी नहीं की, तो मेरी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी कम हो गई है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं ये पैसे नहीं लेता हूँ तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो उसने जो ये पैसे रखे हुए हैं, अगर मैं इनको नहीं चुराता हूँ, मैं इनको नहीं ले लेता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो केवल अपने फ्रेंड्स के साथ में जा कर के अपने फ्रेंड्स के साथ में इन पैसों को वेस्ट कर देगा। वो किसी होटल में जाएगा, कहीं जाएगा, ऐसे ही उन पैसों को सारे ख़त्म कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और कुछ भी हो वो मुझे पे तो नहीं करता है, यानी वो मुझे पैसे तो देता ही नहीं है। मैं उसके घर पे रहता हूँ, बस मैं खाना पीना खाता हूँ, वो मुझे कोई सैलरी तो देता नहीं है। तो क्यों ना मैं इन पैसों को चुरा लूँ और इन पैसों को अपने लिए ही यूज़ कर लूँ। वो तो वेस्ट करने वाला है, वेस्ट करने से अच्छा है कि वो मेरे काम आ जाएंगे। तो इस तरीके से उसने वो पैसे उसने चुराने के बारे में उससे सोच लिया। तो स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है कि चैप्टर समझ में आया होगा। Okay students, thank you for watching this video.